सिर पर दाऊद का हाथ आ जाने से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसकी पहचान भारत से बाहर भी होने लगी। उसके नाम की हनक और गूंज इस बार पाकिस्तान तक सुनाई दी। अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे नाम हैं जो छोटी जगहों से निकलकर जुर्म की दुनिया में छा गए, जो अपराध करते करते इतना आगे बढ़ गए कि उनका नाम भारत की सरहदों के पार गुनाहों के लिए जाना गया। अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात ऐसा ही एक नाम है बबलू श्रीवास्तव का, जो कॉलेज से निकलकर जुर्म की दुनिया में बाहुबली बनकर सामने आया। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। जब तक हम इस बाहुबली का किस्सा सुनाना स्टार्ट करते हैं, तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, ये चैनल हमारा ही नहीं, आपका भी है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम उसको क्राइम सिटीज का सदस्य मानते हैं। वो क्राइम सिटीज परिवार के सदस्य हैं, इसीलिए आप जितना हमें प्रोत्साहित करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करेंगे, ताकि ये चैनल बढ़ेगा तो हम आपके पास ऐसे और भी कंटेंट, ऐसे और भी केसेस और कहानियां लेकर आ पाएंगे। खैर, अब कहानी पर आते हैं। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। उनका घर आमघाट कॉलोनी में था। उनके पिता विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जीटीआई में प्रिंसिपल थे। बबलू का बड़ा भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी में कर्नल था। ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव ने एक बार पेशी के दौरान खुद मीडिया के सामने खुलासा किया था कि वो अपने भाई की तरह सेना में अफसर बनना चाहता था, या फिर उसे आईएएस अधिकारी बनने की ललक थी। लेकिन उसकी जिंदगी को कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने पूरी तरह बदल कर रख दिया और वो कुछ और ही बन गया। बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वह लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ का छात्र था। यह बात 1982 की है। 1982 में वहां छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। बबलू का साथी नीरज जैन चुनाव में महामंत्री पद का उम्मीदवार था। प्रतार जोरों पर था। छात्र नेता एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर चुके थे। इसी दौरान दो छात्र गुटों में चुनावी झगड़ा हो जाता है, जिसमें किसी ने एक छात्र को चाकू मार दिया। घायल छात्र का संबंध लखनऊ के माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना के साथ था। अन्ना उस वक्त लखनऊ में एक बड़ा नाम था। इस मामले में अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया। यह बबलू के खिलाफ पहला मुकदमा था। यहीं से उसके मन में नफरत की आग जलने लगी। बबलू श्रीवास्तव कुछ दिन के बाद जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन अन्ना का गिरोह उस पर नजर लगाए बैठा था। पुलिस ने कुछ दिन बाद अन्ना के कहने पर स्कूटर चोरी के झूठे आरोप में बबलू को जेल भेज दिया। इस घटना से नाराज घर वालों ने उसकी जमानत भी नहीं करवाई। इसके बाद बबलू 2 हफ्ते जेल में रहा। उसके बाद वो बाहर आ गया। उसके बाद लगातार वाहन चोरी के वारदातों में बबलू का नाम आने लगा। इस बात से परेशान होकर बबलू ने अपना घर छोड़ दिया। उसने एक हॉस्टल में रहने के लिए कमरा लिया और इसी दौरान वो अन्ना के विरोधी माफिया राम गोपाल मिश्र के संपर्क में आ गया और उसके लिए काम करने लगा। यही वो वक्त था जब बबलू ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। अब लॉ की शिक्षा वो हासिल कर ही चुका था।
और लॉ की शिक्षा हासिल करने के बाद वह उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना चुका था। उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपहरण को तरजीह दी और इस धंधे में उसने कई लोगों को मात दे दी थी। उसका नाम पुलिस ने अपहरण के कई मामले में दर्ज किया। उसने फिरौती के लिए कई लोगों का अपहरण किया, फिरौती वसूली, अपहरण की धमकी देकर भी कई बड़ी लोगों से पैसा वसूल लिया। अपहरण की दुनिया में उसके नाम का सिक्का चलने लगा था। छोटे गैंग अपहरण करके पकड़कर बबलू श्रीवास्तव के पास लाकर उसे सौंप देते थे और फिर वो सौदाबाजी करके फिरौती की रकम वसूल करता था। पुलिस उसके कारनामों से परेशान थी। जुर्म की दुनिया में लोग उसे किडनैपिंग किंग कहने लगे थे। बबलू श्रीवास्तव ने कॉलेज से लॉ की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन साथ ही वह अपराध की दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ चुका था। 1984 से शुरू हुआ उसका आपराधिक ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपहरण, फिरौती, अवैध वसूली, हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज होते गए। 1989 में वह पुलिस से बचने के लिए चंद्रा स्वामी से मिला, लेकिन उसके साथ बबलू की ज्यादा बनी नहीं। बबलू वहां से नेपाल चला गया और कुछ साल वहां रहने के बाद वह 1992 में दुबई जा पहुंचा। अब जहां दुबई में नेपाल के माफिया डॉन और राजनेता मिर्जा दिलशाद बेग ने उसका मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कराई। सिर पर दाऊद का हाथ आ जाने से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसकी पहचान भारत से बाहर भी होने लगी। अब वो तस्करी के मामलों में हाथ आजमा रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1993 में अचानक मुंबई एक साथ कई धमाकों से दहल उठा। इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का नाम आने लगा। इसी दौरान छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने डी कंपनी को अलविदा कह दिया। कभी दाऊद के लिए जान देने का मादा रखने वाला छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव अब उसके दुश्मन बन गए थे। यूं तो अपने आपराधिक जीवन में बबलू श्रीवास्तव ने कई ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया था जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन पुणे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर एलडी अरोरा के हत्या के मामले में बबलू का नाम सुर्खियों में आ गया था। आरोप था कि बबलू और उसके साथी मंगे और सैनी ने सरेआम एडिशनल कमिश्नर अरोरा को AK-47 से भून दिया था। इस केस की सुनवाई में अदालत ने इन तीनों को दोषी माना और तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2021 में बबलू श्रीवास्तव का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। उसके नाम की हनक और गूंज इस बार पाकिस्तान तक सुनाई दी। कहा यह जाता है कि साल 2021 में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद पर एक जानलेवा हमला होता है। इसमें 3 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव का नाम आया था। उस वक्त वो जेल में बंद था। पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने खुद बबलू का नाम लिया था। उन्होंने बबलू को रॉ का फ्रंटमैन बताते हुए कहा था कि वो रॉ के टेरर फाइनेंसिंग और फैसिलिटेटिंग नेटवर्क को चलाता है। वैसे दबे जुबान से कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन से दुश्मनी लेने के बाद बबलू भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने लगा था। उसकी मदद से ही नेपाल के माफिया और पाकिस्तान के मददगार डॉन मिर्जा दिलशाद बेग को मार गिराया गया था। उसने मिर्जा बेग को फंसाने के लिए अपने गैंग की एक महिला अर्चना शर्मा को दुबई भेजा था। साल 1995 में बबलू श्रीवास्तव को सिंगापुर से गिरफ्तार किया गया था। वो तब से बरेली जेल में बंद था। उसके खिलाफ अपहरण और हत्या के कई वारदातों में केस दर्ज हैं। समय समय पर इन मामलों की सुनवाई होती रहती है, तो इसके लिए उसे जेल से बाहर जाना पड़ता है। जानकारों की माने तो कहा यह जाता है कि उसके खिलाफ करीब 60 मामले चल रहे थे, जिसमें से केवल 4 अब लंबित हैं। कई मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है।
इस दौरान कई बार ऐसे मामलों का खुलासा हुआ जिनमें बबलू की जान लेने की साजिश रची गई थी। इन सभी मामलों के पीछे अक्सर डी कंपनी का नाम आया। एक बार पुलिस ने खुलासा किया था कि बबलू की हत्या के लिए बड़ी सुपारी दी गई थी, लेकिन वह बच गया। फिलहाल वह बरेली सेंट्रल जेल में बंद है। उसे कई सुरक्षा के बीच रखा गया है। पेशी के लिए बाहर जाने के वक्त उसे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना कर ले जाया जाता है। कई सालों से जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने अधूरा ख्वाब नाम से एक किताब लिखा, जिसमें उसने अपनी जिंदगी की कई घटनाओं का जिक्र किया है। उसमें वो वारदात भी शामिल है जिसकी वजह से वो किडनैपिंग किंग कहलाने लगा था। उसके किताब में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात और उसके साथ काम करने का जिक्र भी है। साथ ही बबलू ने दाऊद से दुश्मनी और गैंगवार को भी किताब में जगह दी है। इस किताब पर आधारित एक फिल्म बनाए जाने की तैयारी थी, जिसमें अभिनेता अरशद वारसी को बबलू का किरदार निभाना था, लेकिन किसी कारणवश यह हो नहीं पाया। फिलहाल बबलू की तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, खराब रहती है। उसने कोर्ट में अपील भी की थी इस बात को लेकर, लेकिन उस पे सुनवाई अभी शायद टल चुकी है। उसके बारे में मुझे उतनी जानकारी अभी पुख्ता है नहीं। अगर ऐसी कोई भी जानकारी और अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। डॉक्टरों की माने तो उसे शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। खैर, इसी के साथ हम आज अपनी इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर एक नए कहानी के साथ, एक नए केस के साथ, एक नए बाहुबली या फिर एक किसी क्राइम की स्टोरी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और अगर आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही कहानियां, ऐसे ही किस्से, ऐसे ही क्राइम की कहानियां हम आपके पास लेके आ सकें। तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।